हाँ, तो वही हमने एक किसी वीडियो में पुराने एक बात की थी इच्छा शक्ति के ऊपर कि भाई इच्छा शक्ति की शक्ति क्या है। जो ये सब कुछ चल रहा है, जो संसार दिखाई देता है जैसा भी है, तो ये सब इच्छा शक्ति से चल रहा है ना। इच्छा शक्ति भी कैसी कि इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आप अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से जिस समय पे आपका लास्ट बर्थ था, तो पिछले जन्म में जब मृत्यु के समय आपने जैसी भी आपकी इच्छा रही उस समय पे, तो उसकी कुछ ऊर्जा आपने भरी अपने लिए, और वो ऊर्जा में फ्रीक्वेंसी कैसी थी, मतलब उसका डेप्थ कितना था, और कितनी आपकी किसी चीज़ को पाने की इच्छा थी, उसके बेसिस पे ही आपको ये वाला शरीर मिला। तो वो कितनी हाई थी उसकी फ्रीक्वेंसी ऊर्जा की, उसके बेसिस पे शरीर मिला। और बाकी फिर आपके संचित कर्म जो हैं उसके बेसिस पे आपको अपने कर्मों की जैसी भी आपकी लाइफ है वो सारी लाइफ आपको प्राप्त हो रही है। अच्छा, अब इसमें साइड बाय साइड क्या होता है कि हम इस लाइफ में भी कुछ इच्छाएं करते हैं। अहंकार रूप में रह के भी आदमी अपने आप को शरीर मान के कुछ इच्छाएं करता है कि जैसे एग्जांपल लो कि मुझे लाइफ में कुछ एकेडमिकली कुछ पाना है, तो वो इच्छा करेगा कुछ। तो वो इच्छा जैसे कि कोई आईएएस बनने की इच्छा करे, तो वो आईएएस बनने की इच्छा परमानेंटली पूरी हो के रहेगी इस जन्म में या अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में, वो पूरी होगी, डेफिनेटली होगी। और ये डिपेंड करता है सारा कि उस इच्छा के लिए फ्रीक्वेंसी जो है ऊर्जा की वो कितनी हाई है ना, जिस बेसिस पे। अच्छा, उसी के बेसिस पे कर्म स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो पूरा हो जाता है। तो पूरा ब्रह्मांड जितना भी है, ये जो शरीर यहाँ बैठा है, ये भी इच्छा शक्ति के बेसिस पे ही है। इवन इच्छा शक्ति की इतनी पावर है कि आपको कितनी भी बड़ी बीमारी, इवन कैंसर तक भी है, तो आपकी बॉडी इच्छा शक्ति के बेसिस पे अपने आप ही शरीर को ठीक भी कर सकती है। ऑल डिपेंड कि वो ऊर्जा कितनी हाई है और उसको भरते समय आपने चेतना को कितना एक्टिव किया है, अपनी कॉन्शियसनेस आपकी कितनी एक्टिव हो गई है। अगर आप ज़्यादातर अपने आप को शरीर मान कर नहीं जीते हैं और थोड़ा बहुत काम भी आपने अपनी चेतना पे किया है ना, तो वो इच्छा जो भी की जाएगी वो डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, पर्सनल इच्छा जो पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जैसे कि मुझे कुछ चाहिए, तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा। और कोई ऐसी इच्छा है जो ह्यूमैनिटी के लिए है, कोई अच्छा किसी के भले के लिए है, तो कुछ इस तरीके की जो इच्छा है इसमें नेचर में अगर वो की जाती है, तो उसमें क्या है, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो साथ देती है, वो बहुत जल्दी पूरी होती है। कोई अच्छाई के लिए अगर ऊर्जा इच्छा की आप करते हो, लेकिन हाँ, पर्सनल बेनिफिट की भी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, बट डिपेंड करता है, इट्स ऑल अबाउट कि कितनी उसमें एनर्जी हाई की है। अच्छा, अब ये इच्छा शक्ति का एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं कभी कभी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ कि आत्म साक्षात्कार के एक स्थिति के बाद जब चीज़ें बदल जाती हैं, है ना, ये वाली जो दुनिया है ये दुनिया नहीं रहती। दोनों की एक ही दुनिया, आपकी मेरी एक ही लाइफ है, एक ही तरीके की दुनिया है, पर मैं दुनिया को दूसरे नज़र से देखता हूँ। अब मैं दुनिया के अंदर रह के दुनिया को नहीं देखता, दुनिया के बाहर से दुनिया को देखता हूँ, क्योंकि दुनिया पूरी मेरे ही अंदर थी। तो अच्छा, इस स्टेज के बाद जब आपकी कॉन्शियसनेस पूरी एक्सपेंड हो जाती है और प्योर हो जाती है, वो एनलाइटनमेंट वाली स्टेज क्रॉस कर देते हो आप, तो क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन आती है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, है ना। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप हालांकि देखो, उसके पीछे कोई एनर्जी नहीं डालोगे। मैंने कोई ऐसी खास एनर्जी उसके ऊपर, क्योंकि इच्छाएं ख़त्म हो जाती है ना आपकी। अब इस स्टेज के बाद इच्छा नहीं रहती है कि भाई मेरे को ये चाहिए, ये करना है, वो करना है। जितने भी सुख दुख है, डिज़ायर्स हैं, फियर्स हैं, वो लगभग सभी ख़त्म हो जाते हैं। एक
चीज़ रहती है, एक छोटी सी चीज़ जो मेमोरी है, स्मृति है इस शरीर से रिलेटेड, क्योंकि जिस समय पे ये शरीर काम करता था, जब मैं इसको शरीर मानता था, तो आत्मा तब उस समय साक्षी थी इस शरीर की, तो वो इसकी एक्टिविटीज़ को जानती है, यहाँ की दुनिया को पहचानती है, बस इतना टच रहता है। लेकिन आपकी इच्छा करने से पहले ही सारी चीज़ें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, उनमें से 2 घटनाओं का जिक्र मैं करूँगा। एक तो बड़ी कॉमन सी थी, छोटी सी। मैं आके बैठा था और उस दिन कोई नहीं था घर पे, तो मेरी इच्छा हो रही थी कि यार मुझे कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है ना, मीठा खाने का मन, मुझे लड्डू खाना था, कि जो बूंदी के लड्डू आते हैं, बड़ी छोटी छोटी बूंदी होती है, वो खाना था मुझे। तो अब मैंने क्या किया कि भाई बस इसको मैं कह के, और मैं भूल गया, मन में एक हल्की सी डिज़ायर उठी, तो मैं भूल गया और मैं अपने एकांत शांति की अवस्था में बैठा हुआ था उस दिन शाम का 7-8 बजे तक। और ऐसा हुआ कि ऑल ऑफ सडन 10 मिनट के अंदर अंदर कोई लड्डू लेके आ गया है। अच्छा, जब वो आ गए तो मुझे जब भी नहीं समझ आया कि हाँ भाई मैंने डिज़ायर की थी, इस वजह से ये चीज़ पूरी हुई है। तो फिर मैंने बाद में सोचा, मैंने कहा अच्छा हाँ मुझे एक डिज़ायर थी। तो ये इतनी कॉमन घटना हो जाती हैं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं। इसमें से अब एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना मैं बताता हूँ आपको। हुआ क्या था कि मैं ऑफिस में था और लंच करने गया था बाहर, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है ये, मुझे बाद में सरप्राइज़ हुआ इस बात के ऊपर। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसी घटनाएं मेरे साथ बहुत सारी हो रही हैं, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया बाकी चीज़ों पे, और इसको मैंने थोड़ा सा ध्यान दे दिया, तो इसलिए ये याद रह गई मुझे। लंच करने में बाहर गया तो किसी एक वो था, नान वगैरह की थाली वगैरह देते हैं ना, तो वो थी उनके पास, एक थोड़ा बहुत सिटिंग अरेंजमेंट था और बाकी खड़े वाले लोग खाते हैं जैसे। तो मैं जैसे वहाँ पे जाके खड़ा हुआ तो काफ़ी ज़्यादा धूप थी, तो जैसे मैं खड़ा हुआ और मैंने वो जो सामने जगह होती है वहाँ पे उन्होंने प्लेट लगाई मेरी, तो मैंने देखा बाकी जितनी भी टेबल्स थी वो ऑलमोस्ट फुल थी। अब क्या हुआ कि जब वो प्लेट लगी तो मुझे 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा धूप है। ऐसे मैंने देखा और यार यहाँ खड़े होके कैसे खाऊंगा मैं। तो ये एक बस मुश्किल से 2-3 सेकंड के लिए थॉट आया होगा, जैसे एक थॉट आता है, क्योंकि इस कंडीशन के बाद ना जैसे थॉट्स जैसे ही निकलता है तो वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। सारे ही थॉट उठते हैं बट वो वहीं के वहीं अस्त हो जाते हैं जहाँ से निकलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर काम नहीं हो पाता। जैसे एक इमेज की तरह से थॉट आता है, जैसे कोई लोग निकलते हैं इधर से, ऐसी तरीके का थॉट आया, क्योंकि धूप एकदम से लगी तो ऐसा लगा कि हाँ धूप है, हाँ मैं कैसे खाऊंगा। और उसके बाद फिर मैंने वो जब थॉट गायब हुआ तो मैं नॉर्मल कंडीशन में वैसे ही आ गया और मैंने खाना स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैंने एक बाइट लिया तो जो ओनर के पास काम करता था एक पर्सन, वो आया बहुत तेज़ी से और उसने बोला सर इधर आइए। उसने मेरी प्लेट ली हाथ में और कहा सर आप इधर आइए ऐसे करके। अच्छा, मुझे तब तक कोई कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ, तो वो मुझे मेरे लिए एक चेयर लेके आया पीछे से कहीं से, क्योंकि सारी टेबल जिस पे लोग बैठ के खा रहे थे वो सब फुल थी ऑलमोस्ट। तो एक चेयर लेके आया, उस चेयर को बहुत पीछे से कहीं से लेके आया और लाके मैं देखता रहा कि ये कहाँ रखेगा इसको। तो उसने, मैंने कहा जगह तो है नहीं, मैं चेयर पे खाली बैठ के कैसे खाऊंगा। तो उसने उस चेयर को रखा जहाँ पे वो तंदूर वाली रोटियां बनाते हैं ना, उस टेबल के ऊपर वो चेयर लगा दी। तो मैं सरप्राइज, मैंने कहा कि आप यहाँ पे तो आप बना रहे हो, आप कैसे, मैं कैसे खाऊँ यहाँ पे, आपको दिक्कत होगी। तो उनका नहीं सर मैनेज कर लेंगे हम लोग, आप खाओ आराम से। फिर वो गया, मैं अपना खाने लगा। अच्छा, जब तक मुझे ये समझ नहीं आया था कि मैंने ये इच्छा की थी अभी। उसके बाद वो गया, फिर वो पानी लेके आया गिलास में, ठंडा सा पानी। नॉर्मली क्या होता है कि आप अपना खाना वाना खाओ, फिर उसके बाद पानी आप अपने खुद लेके पियो, प्लेट वगैरह भी अपनी रख दो जाके। फिर वो टिश्यू लेके आया। अच्छा, फिर वो क्या बोलते हैं, प्लेट भी लेने आया। तो बहुत सारी चीज़ें वो करता रहा और नैपकिन वगैरह सारी चीज़ें लेके आया। तो मैं समझ गया कि ये क्या है,
और खड़ा रहा, बार बार पूछता रहा कि भाई सर गरम रोटी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो फिर मैं जब खा पी के जब चला गया ऑफिस, तो मुझे याद आया कि मैंने एक छोटी सी डिज़ायर की थी कि मैं यहाँ कैसे खाऊंगा, तो वो पूरी हुई। ये चीज़ मुझे घटना याद रह गई। अदरवाइज ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, मैं उन पर ध्यान नहीं देता, ना याद रहती हैं, क्योंकि इमेज की तरीके से घटनाएं जाती रहती हैं, आती रहती हैं। क्या घटित हो जाता है, क्या हो जाता है, इसमें क्या है ना कि जैसे इस कंडीशन के बाद ना आप जो चाहोगे वो होगा, वो होता है। और अगर इस पर डिज़ायर गलती से अगर थोड़ी ज़्यादा हो गई तो कुछ भी पॉसिबल है ना। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपनी, अच्छा इसमें ये नहीं कि आप बिल्कुल लास्ट स्टेज तक पहुंच जाओगे तब ये चीज़ें घटेंगी। इसमें ऐसा होता है कि आप अगर अपनी चेतना को थोड़ा भी एक्सपेंड कर देते हो एक लिमिट तक, तो भी इच्छा शक्ति बहुत तेज़ी से काम करती है। लेकिन लास्ट कंडीशन के बाद सब कुछ पॉसिबल है। ये कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि इसका ये इम्पैक्ट नहीं करती है किसी को भी, जो यहाँ तक पहुँच जाता है उसको ये चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती किसी भी सेंस में, और कुछ बड़ा करने की इच्छा भी नहीं रहती। बस कुछ हो जाता है, जैसे उसको होने के बाद बस वो चीज़ें याद आती है कि यार अच्छा ऐसा इस वजह से हुआ था, इस वजह से हुआ था, वो उस पर ध्यान भी नहीं जाता। कुछ भी अचीव किया जा सकता है, पर डिज़ायर नहीं बची है। डिज़ायर ख़त्म, फियर ख़त्म, तो ये कंडीशन ऐसी है, अगर आप इसको कर लेते हो ना तो बड़ा आनंद आ जाएगा। हमेशा एक आनंद की स्थिति बनी रहेगी, सेटिस्फेक्शन। हाँ, पर जो एग्जैक्ट वर्ड है वो सेटिस्फेक्शन है। सेटिस्फेक्शन का एक चीज़ बनी रहेगी परमानेंट, आप परमानेंट सेटिस्फाइड रहोगे, है ना। और जो होना है, देखो अल्टीमेटली वही होना है जो हो रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे, शरीर अपने आप चल रहा है, आपने बस अपने आप को उससे जोड़ लिया है अननेसेसरी। वो वही हो रहा है जो होना है, जितने डे तक वो चलेगा सब पहले से सब कुछ डिसाइडेड है। आपकी इच्छा शक्ति जो है वो, उसमें जब आप अपने को शरीर मान के करते हो तो वो इच्छा शक्ति आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने किया, वो होना है, तय है ना। कुछ भी आप नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आपको इस दुनिया से लगाव है, अगर सपोज करो ज़्यादा लगाव है और आपको कुछ अचीव करना है, मटेरियलिस्टिकली अचीव करना है ना, सांसारिक भौतिक चीज़ें किसी भी तरीके की। हालांकि ये सब आपको लाइफ वेस्ट ही करने वाली बात हो गई मेरे हिसाब से तो, पर फिर भी लोगों की बुद्धि ऐसी ही रहती है ना कि यही अचीव करना है। तो आप अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करो, उसके मेजर इम्पैक्ट्स आएंगे। कॉन्शियसनेस हाई कर लोगे, और जिसने, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ इस बात को कि जो कॉन्शियसनेस हाई करेगा ना, अपनी चेतना को एक्सपेंड करेगा, तो उसके बाद वो रुकेगा ही नहीं। एक और बात है इसमें, वो वहाँ तक नहीं रुक सकता जब तक कि अल्टीमेट पॉइंट नहीं आ जाएगा। होगा सब कुछ आपके प्रारब्ध के हिसाब से, मिलना है कि इस लाइफ में कि नहीं मिलना, बट इसके ज़बरदस्त इम्पैक्ट्स है। तो ये एक चीज़ थी, मुझे लगा कि काफ़ी दिन पहले हुई थी, हफ्ता भर हो गया, तो मैं सोच रहा था उस समय पे कि आज मैं जाके इस पे वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं भूल गया। फिर मुझे आज सडनली याद आया कि अरे मुझे वो चीज़ बतानी थी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको। तो ऐसा है उसमें।